साल 2020 में चीन के साथ हुए गलवान घाटी संघर्ष को लेकर राहुल गांधी ने सेना पर टिप्पणी की थी। भारतीय सेना को लेकर सवाल खड़े किए थे और इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को जमकर फटकार लगाई, साथ ही बैक टू बैक कई सवाल भी दाग दिए और इसके बाद एक बार फिर राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर आ चुके हैं। क्योंकि जो सवाल सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से पूछे उसके एक एक शब्द बेहद तीखे और तलक है। कोर्ट ने पूछा, आपको कैसे पता चीन ने जमीन हड़प ली? आपको कैसे पता 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा हुआ? क्या जमीन पर कब्जे के वक्त आप वहां थे? क्या कब्जा को लेकर आपके पास कोई ठोस सबूत है? साथ ही कहा, अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ये नहीं कहते। जस्टिस दत्ता ने कई और सवाल पूछे जिस पर सियासत भी शुरू हो गई है। आपको मर्यादा रखनी चाहिए कि हम लोग चीन से आगे बढ़ें, इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। ये न हो कि आप ही हतोत्साहित हो जाएं। नेता विपक्ष के रूप में इतनी गैर जिम्मेदाराना बात करना, देश हित को ना देखना, फौज का मनोबल डुबोना, पाकिस्तान को अपने बयानों से बल देना। हालांकि अंतरिम राहत के तौर पर इस केस से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में चल रही कार्रवाई पर कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। देश की राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, क्योंकि यहां अब चोर आम लोगों को नहीं बल्कि नेताओं को अपना निशाना बना रहे हैं और नेताओं से लूटपाट करने पर उतर आए हैं। दिल्ली के हाई सिक्योरिटी इलाके में स्कूटी सवार बदमाशों ने एक महिला सांसद से लूटपाट की और स्कूटी सवार बदमाश महिला सांसद सुधा कृष्णन के गले से सोने की चेन लेकर फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक सांसद सुधा सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकली थी। स्कूटी सवार बदमाश आया और गले की चेन छीनकर फरार हो गया। स्कूटी सवार बदमाश चेहरा ढककर आया था। One person opposite side he proceeded along with the scooty and he wear a helmet. He come near to us very simply come and suddenly snatched my chain. इस घटना के बाद सांसद सुधा ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। दिल्ली का चाणक्यपुरी इलाका सबसे सुरक्षित माना जाता है। यहाँ तमाम सरकारी ऑफिस मौजूद हैं और सुरक्षा बंदोबस्त भी एकदम चाक चौबंद रहते हैं। ऐसे में कांग्रेस नेता से लूट की घटना पर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाना लाजमी है। उधर उत्तर प्रदेश में लूटपाट, चेन स्नैचिंग जैसी घटनाओं को लेकर पुलिस अब सख्त रवैया अपना रही है। गाजियाबाद पुलिस ने ऐसे अपराधियों के खिलाफ चीता मोबाइल यूनिट का शुभारंभ किया है। पुलिस कमिश्नर ने 20 हाईटेक चीता को हरी झंडी दिखाई है। और लूट मारपीट, चेन स्नेचिंग में शामिल आरोपियों पर ये टीम कहर बनकर टूटेंगी, क्योंकि हिंडन इलाके में अक्सर चेन स्नेचिंग की वारदात सामने आती है और यही वजह है कि अब ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए 20 नए हाईटेक और चीता बाइकों को उतारा गया है। पुलिस की इन खास बाइकों को अत्याधुनिक रूप से मॉडिफाई किया गया है। हर बाइक में वायरलेस सिस्टम, फ्लैशलाइट, हूटर और माइक लगाए गए हैं। इन चीता बाइकों की सबसे खास बात है इनकी आपसी वायरलेस कनेक्टिविटी, जिससे पूरा नेटवर्क रियल टाइम में एक दूसरे से जुड़ा रहेगा। किसी एक बाइक पर हूटर बजते ही बाकी यूनिट्स अलर्ट हो जाएंगी। योगी पहले ही कह चुके हैं कि यूपी में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है, यानी अगर किसी लूटपाट की कोशिश की तो खैर नहीं। माफिया मुख्तार अंसारी के परिवार पर शिकंजा कसता जा रहा है। प्रशासन, पुलिस और अदालत तीनों स्तर पर ही कार्रवाई चल रही है और अब इस एक्शन की जद में उसका छोटा बेटा उमर अंसारी आ गया है। पुलिस ने उसे लखनऊ से गिरफ्तार किया है। उमर पर गंभीर आरोप है कि उसने कोर्ट में जाली दस्तावेज पेश किए। पुलिस ने जब मामले की जांच की तो इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ और बिना देरी किए उमर को अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये उमर अंसारी है, माफिया का बेटा और चाल भी कुछ वैसी ही। ये वीडियो उस वक्त का है जिस वक्त योगी फोर्स ने उमर अंसारी को गिरफ्तार किया। दरअसल उमर ने कोर्ट में फर्जी दस्तावेज जमा किए और अपने परिवार की जब्त संपत्तियों को छुड़ाने की कोशिश की। आरोप है इसके लिए अपनी मां अफशा अंसारी के जाली साइन का इस्तेमाल किया। अफशा अंसारी फरार है और वो 50,000 की इनामी है। गाजीपुर पुलिस ने बिना देरी किए उमर को दबोचा। लोकेशन थी लखनऊ का दारुल शफा में मौजूद उसके भाई का मकान। अफशा अंसारी जो कि वर्तमान में 50,000 की इनामिया है, उसके जो साइन थे वो प्रथम दृष्टया देखने से एवं जब उनका मिलान अन्य डॉक्यूमेंट से किया गया तो फर्जी प्रतीत हुए और वो साइन फर्जी हैं। ऐसे में अब सवाल उठता है कौन कौन शामिल था इस फर्जीवाड़े में, किसने कागजात बनाए और क्या उमर अंसारी एंड टीम मिलकर सिस्टम को ठगने की कोशिश कर रहे थे।